नमस्कार। आज की इस क्लास में हम सौरमंडल से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सौरमंडल से संबंधित सवाल पूछे जाते रहे हैं। आज के इस क्लास के बाद सौरमंडल से संबंधित जो भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उम्मीद है कि आप उन सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सौरमंडल। इससे पहले कि हम सौरमंडल को जानें, हम ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी होता है। सबसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में सबसे अधिक जो विचारधारा प्रचलित है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप जानते होंगे कि ये बेल्जियम के खगोलविद थे जॉर्ज लेमेंटर। इन्होंने ये बताया था कि ब्रह्मांड जो है वो प्रारंभ में एक बिंदु के रूप में केंद्रित था, फिर अचानक विस्फोट हुआ लगभग 13.7 अरब साल पहले, और उसके बाद गैसीय बादल का अंबार बना। धीरे धीरे उसका तापमान कम होता गया, संघनित होता गया। इसी परिप्रेक्ष्य में जो ग्रह, उपग्रह, तारे इत्यादि चीज़ों का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं, हम पॉइंट वाइज देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो हमने ये सीखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी की वजह से हुई है, और ये बताने वाले थे बेल्जियम के खगोलविद जॉर्ज लेमेंटर। और ये बिग बैंग थ्योरी की जो घटना है वो 13.7 अरब साल पहले घटित हुई थी। अब आगे की बात कर लें तो एक नासा, जानते होंगे आप, अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है। इन्होंने क्या किया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में 2001 में जो है एक मैप लाया था। ये कार्यक्रम था माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोब। इसमें जो है कि ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास किया गया था। इसके अतिरिक्त 2010 में जो है ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए जो है सरन नाम का इंजन चलाया गया था, और ये जमीन के नीचे LHC बनाया गया, लार्ज हैड्रन कोलाइडर। इसमें क्या किया गया था, प्रोटॉन बीमा कणों को जो है लाइट का रफ्तार दिया गया था, और ये पता लगाने की कोशिश की गई थी कि आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो हुई कैसे। सरन का पूरा नाम देखना चाहेंगे तो सेंट्रल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च होता है। LHC का मतलब लार्ज हैड्रन कोलाइडर होता है। इसमें क्या किया गया था कि प्रोटॉन बीमों को जो है वो प्रकाश की रफ्तार दी गई, और ये पता लगाने का प्रयास किया गया ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में। गॉड पार्टिकल जो कण होते हैं, यहीं से इसका कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आया था। सबसे छोटा कण की बात हो तो गॉड पार्टिकल के रूप में इसकी अवधारणा पीटर हिग्स ने रखी थी, और सत्येंद्रनाथ बोस का भी इसमें योगदान था, जिसे हिग्स बोसोन कण कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मांड का जो व्यास है 108 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में आप जानते होंगे कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करने की बात होगी तो 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। आगे देख लीजिए। अब आकाशगंगा की बात है, जिसे आप मंदाकिनी कहते हैं। ये हमारी मंदाकिनी का नाम आकाशगंगा है। तो हमारी आकाशगंगा का जो नज़दीक का मंदाकिनी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, जिसे देवयानी के रूप में भी जानते हैं। सबसे नवीन मंदाकिनी जो है वो डॉर्फ नाम का है, और एक निहारिका नाम का खगोलीय पहलू है, जिसमें हम ये जानते हैं कि निहारिका ब्रह्मांड का वो जगह होता है, ये गैसीय बादलों का बना होता है जहाँ पर तारों का जन्म होता है। आगे की बात करें तो सौर कलंक जो होता है लगभग 22 वर्ष का होता है। इसका चक्र 11 वर्ष तक ये बढ़ता रहता है और 11 वर्ष तक घटता रहता है। सूर्य की उम्र लगभग 5 बिलियन वर्ष है, और इतने ही वर्ष के बाद जो है इसका विघटन शुरू हो जाएगा। लगभग 10 बिलियन वर्ष तक सूर्य जीवित रहेगा। सूर्य से संबंधित अन्य तथ्यों को देख लें तो हमारे सौरमंडल का जो भी मास है उसका 99% हिस्सा जो है वो सूर्य में सन्निहित है, सूर्य में है। सूर्य के बाहरी भाग की बात करें तो उसे कोरोना कहा जाता है, और इसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मैं लिखता चलूंगा तो पॉइंट काफी लगता है मुझे, अच्छा रहेगा। हाँ, सूर्य के बाहरी भाग का जो तापमान है जिसे हम कोरोना कहते हैं, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर केंद्र की बात करें तो लगभग 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के केंद्र का तापमान होता है। अब ये तो हो गई बाहरी भाग का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। केंद्र की बात करें तो 1,50,00,000 डिग्री सेल्सियस। सौरमंडल का जो भी वजन है उसका 99% जो है वो सूर्य में सन्निहित है। इसके अतिरिक्त जो तथ्य पूछे जाते हैं कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य का 71% भाग जो है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, और लगभग 27% भाग जो है वो हीलियम से मिलकर बना हुआ है। यही हाइड्रोजन जो होते हैं ना, आप सभी लोगों को पता है कि हाइड्रोजन दुनिया की सबसे हल्की गैस है। इसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। और प्रोटियम तो ऐसा समस्थानिक है जिसके केंद्रक में जो है
न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, यही दो हाइड्रोजन के जो हल्के नाभिक के आपस में मिलते हैं, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया करते हैं, एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और विशाल मात्रा में ऊर्जा निकालते हैं। सूर्य के केंद्र में जो भी ऊर्जा निकलती है उसको सूर्य के बाहरी भाग तक आने में लगभग 50 लाख साल तक का समय लगता है। अब आगे बात करते हैं हम पर्टिकुलर ग्रह के बारे में देखेंगे जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वो बुध है। यहाँ पे आंख दिखाया गया है, इसका मतलब ये है कि आंख दिखाने का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा गुस्से में बात कर रहा हूँ या ततेर रहा हूँ आपको। आंख दिखाने का मतलब यही है कि इसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह भी है ये बुध, और सबसे हल्का ग्रह भी है ये बुध। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध अपने अक्ष पर 58 दिनों में एक बार घूम जाता है और परिक्रमण की बात कर लें तो 88 दिन में सूर्य के चारों ओर घूम जाता है। तो सबसे कम घूर्णन काल और परिक्रमण काल बुध का ही है। अब दिन की बात करें तो यहाँ वायुमंडल नहीं है, तो यहाँ का दिन काफ़ी गर्म होता है, रातें काफ़ी ठंडी होती है। दिन का तापमान 470 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रातें बर्फीली होती है, ठंडी होती है, लगभग -173 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ रात में होती है। दूसरी बात कर लेते हैं हम शुक्र की। इसे भी नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है और ये चमकीला ग्रह भी है। अगर ये पूछा जाता है सवाल कि हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है, तो शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह भी है शुक्र, क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट की घटना को दिखाते हैं, जिसकी वजह से सूर्य में आने वाली शुक्र में आने वाली जो सौर विकिरण होती है वो फिर से वापस बड़ी मुश्किल से जा पाती है। इसके कारण क्या होता है कि शुक्र का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, तो ध्यान रखिएगा बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। इसे सांझ या भोर का तारा भी कहा जाता है और शुक्र ग्रह पर जो सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। आकार और बनावट की दृष्टि से जो है लगभग पृथ्वी के समान है, तो इसी वजह से पृथ्वी की इसे भगनी भी कहा जाता है। इसका घूर्णन काल जो है 224 दिनों का होता है। ये अपने अक्ष पर 224 दिनों में घूम जाता है। सूर्य के चारों ओर की बात करें तो लगभग 243 दिनों में घूम जाता है। इसके घूर्णन काल और परिक्रमण काल में सबसे कम अंतर है, लगभग 19 दिनों का अंतर है, जो कि अन्य ग्रहों की अपेक्षा काफ़ी कम है। इसके सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो मैक्सवेल है। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे हाल ही में क्या हुआ कि फॉस्फीन गैस की खोज हुई है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि क्या शुक्र ग्रह पर जीवन के अनुकूल दशा है या नहीं है, या कभी जीव था या नहीं था। इन सभी चीज़ों पे शोध हो रही है, वो बाद की बातें हैं। अब हम अपनी पृथ्वी की बात करते हैं। खैर हम पृथ्वी पे तो रहते ही हैं। दूरी के क्रम की बात करें तो पहला स्थान पे ये बुध था, दूसरा स्थान पे शुक्र है और तीसरा स्थान पे जो है ये हमारी पृथ्वी है। आकार की दृष्टि में पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और ये अद्वितीय ग्रह है चूंकि इस पे जीवन है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है जल की उपस्थिति के कारण। आप जानते हैं कि पृथ्वी का 71% भाग पर जो है वो पानी है। इसी वजह से आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखता है। तो ये भी सवाल पूछा जाता है किसकी उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, तो जल की उपस्थिति के कारण। उसके बाद बात कर लें हम इसके विषुवत रेखीय व्यास की, तो 12,756 किलोमीटर इसका विषुवत रेखीय व्यास है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, यह भी दूरी मापने का ही एक पैमाना है, मात्रक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है, 14.9 करोड़ किलोमीटर होता है। तो इसे एस्ट्रोनॉमिकल इकाई या सौरेखक के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि 71% भाग पर जल है, 29% भाग पर स्थल है। ये अपने अक्ष पर जो 37 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है और अक्षतल की बात करें तो उससे उस पर जो है ये 66 डिग्री के कोण पे ये झुका हुआ है अक्षतल पे, और अक्ष पर 37 डिग्री के कोण पे। पॉइंट क्लियर रखिएगा। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है हमारी पृथ्वी की। सबसे गहरी खाई जो मेरियाना ट्रेंच है। मेरियाना ट्रेंच के बारे में अभी एक हाल में एक घटना जो है वो सुर्खियों में रही थी कि कैथरीन सुलीवान नाम की एक महिला थी जो मेरियाना ट्रेंच भी गई थी और ये स्पेस स्टेशन में भी गई है। उसके बाद घूर्णन काल की बात करें तो लगभग 23 घंटा 56 मिनट में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है। परिक्रमण काल की बात करें तो 365 दिन 6 घंटे का होता है इसका परिक्रमण काल। तो हम सीधे तौर पर 6 घंटे को छोड़ देते हैं, 365 दिन याद रखते हैं। यही 4 साल के बाद 6 चौक 24 घंटा हो जाता है, जो कि फरवरी के महीने में जोड़ दिया जाता है और लीप ईयर्स वाला घटना उसी साल होता है। चलिए, जिसमें 366 दिन होते हैं। और जो स्थलीय भाग है उसका सबसे निचला भाग जो है ना वो मृत सागर है और यहाँ की लवणता काफ़ी अधिक है। चलिए
अब आगे बात करते हैं, हम मंगल की बात करते हैं। इसे भी नंगी आंखों से देख सकते हैं हम। ये सूर्य से दूरी की बात करें तो ये चौथा दूरी में चौथा ग्रह है और आकार की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा ग्रह है। इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड है। इसके उपग्रह दो हैं, एक फोबोस एक डिमोस। फोबोस भय का प्रतीक है और डिमोस आतंक का प्रतीक है। शुक्र के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका घूर्णन काल लगभग पृथ्वी समान ही लगभग 24 घंटे का होता है। परिक्रमण काल जो है 687 दिनों का होता है। एक बात आप ये भी जाने होंगे कि पृथ्वी पर दिन और रात घूर्णन गति के कारण होता है और ऋतु परिवर्तन परिक्रमण गति के कारण होता है। तो यहाँ के जो मौसम होगा ना, ये मंगल का, ये पृथ्वी की अपेक्षा कुछ लंबा लंबा होगा। यहाँ की शरद ऋतु ग्रीष्म ऋतु जो होती होगी ये पृथ्वी की अपेक्षा काफी लंबा होता होगा। चलिए चोटी की बात कर ले। सबसे ऊंची चोटी है माउंट शार्प है। कई किताबों में आपको निक्स ओलंपिया भी देखने को मिलेगा। तब माउंट शार्प है, शायद हाल में ही में खोजा गया है। मंगलयान की बात करें तो लगभग 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था मंगलयान और 2014 में जाकर के ये उसकी ऑर्बिट में स्थापित हो गया होगा। और ऐसा करने वाला इंडिया दुनिया का चौथा देश बन गया और एशिया का पहला देश बन गया जिसने मंगल में सफलतापूर्वक अपने मिशन को स्थापित किया हो। इसके अतिरिक्त हाल ही में एक यूएई नाम का देश है, ये अरब देश है, इन्होंने होप मिशन भेजा है मंगल पे। इसके बाद परसिवेरेंस यान भेजा है नासा ने और यहाँ पे इनग्यूनिटी नाम का कोई शायद ऐसा ही नाम था, हेलीकॉप्टर भी उड़ाया है वहाँ पे। क्यूरोसिटी नाम का रोवर नासा भेजा है और वहाँ पे काम कर रहा है मंगल पे खुदाई वगैरह का। इसका पिक्स वगैरह जो है 360 डिग्री एंगल वाला वो फेसबुक पे वायरल होते रहते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। अब मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को आप देख रहे होंगे, ये क्षुद्र ग्रह है। तो पूछा जा सकता है सवाल कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी जो है किन ग्रहों के बीच में है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में है। आगे के तथ्यों को देखें तो हम बृहस्पति की बात कर लेते हैं। बृहस्पति जो है जुपिटर भी इसे कहते हैं और इसे गुरु भी कहा जाता है। और यहाँ पे मतलब एक जूनो मिशन है। जूनो मिशन बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, याद रखिएगा, जूनो मिशन बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। दूरी के क्रम की बात करें तो सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां सबसे नजदीक का ग्रह है। ये गैसीय गोला है, इसमें सिर्फ गैस ही गैस है। इसके वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया है। इसके उपग्रहों की संख्या 79 है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है और इसका घूर्णन काल 9 घंटे 50 मिनट का होता है और परिक्रमण काल की बात करें तो 11.8 वर्ष का होता है। अब अगला ग्रह है शनि। दूरी के क्रम की बात करें तो छठा सबसे नजदीक का ग्रह है। आकार की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसे सुंदर ग्रह भी कहा जाता है। इसके बलियों की संख्या 11 है। इसे कृषि के देवता के रूप में भी लोग जानते हैं। इसे तैरता हुआ ग्रह भी कहते हैं। ये भी गैसों का एक गोला है और इसका घूर्णन काल 10 घंटा 30 मिनट का होता है। तो यहाँ का दिन जो है इसका आधा कर दीजिए, 5 घंटा 15 मिनट का होगा। परिक्रमण काल की बात करें तो लगभग 29 वर्ष में ये सूर्य के चारों ओर एक बार घूम जाता है। इसके उपग्रह की संख्या 82 है जो कि सर्वाधिक है। तो सवाल पूछे कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है, तो वो शनि हो जाएगा। इसका टाइटन उपग्रह जो है सबसे बड़ा है। बृहस्पति ग्रह के बारे में गैनीमेड मैंने बताया था कि ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये बृहस्पति का है। अरुण ग्रह की बात करें, एक बात मैं बताना भूल गया कि इसके शनि ग्रह के जो बलय की संख्या है ना वो 11 है। छलनों की संख्या 11 है। अरुण ग्रह जिसे आप यूरेनस भी कहते हैं, इसकी खोज विलियम हर्शल ने की थी 1781 ईस्वी में। इधर से मैं चला आता हूँ। अरुण ग्रह की जो खोज है वो विलियम हर्शल ने की थी 1781 में। ये आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके बलियों की संख्या जो है वो 9 है और यहाँ पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। दरअसल शुक्र और यूरेनस दोनों पे सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। इसका कारण है शुक्र और यूरेनस पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर परिक्रमा करती है, इसी वजह से यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। जबकि अन्य ग्रह जो हैं पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर परिक्रमा करती है, इसी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्योदय इन ग्रहों पर पूर्व दिशा में हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। और मतलब अरुण ग्रह में भी वलय है, तो इसके बलों की संख्या 9 है। सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। उपग्रह की संख्या 27 है। टिटेनिया नाम का उपग्रह काफी सुर्खियों में रहता है और इसका घूर्णन काल जो है अपने अक्ष पे घूम जाता है 17 घंटा 30 मिनट में। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। चलिए अब चूंकि अपने अक्ष पे काफी अधिक झुका हुआ है। वरुण की बात कर लें तो सबसे दूरी वाला ग्रह है, सौरमंडल से सबसे दूर वाला ग्रह है। ये आकार की दृष्टि से ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और विलियम गाले, कहीं पे जॉन गाले भी आपको दिखा मतलब मिलेगा, तो उन्होंने खोज की थी 1847 ईस्वी में। इसे हरा ग्रह कहा जाता है। इसके उपग्रह की संख्या 14 है। सबसे बड़ा उपग्रह इसका ट्राइटन है। घूर्णन काल है इसका 16 घंटा
30 मिनट। परिक्रमण काल लगभग 163 वर्षों में सूर्य के चारों ओर घूम जाता है और इसे सागर के देवता के रूप में भी जाना जाता है। 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे। दरअसल 2001 सौरमंडल के संबंधित संदर्भ में एक पॉइंट में बताना भूल गया कि 1540 के करीब जो है कोपरनिकस नाम के व्यक्ति ने सौरमंडल की खोज की थी और एक केपलर महोदय थे, इन्होंने ग्रह की गति का नियम दिया था। अब ग्रह होने के लिए इन्होंने कुछ शर्त भी दिए थे, इसका अपना एक निश्चित परिक्रमण पथ हो और इसका एक निश्चित वजन हो, घनत्व हो। तो हुआ ये कि 2006 में जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ था, IAU का सम्मेलन हुआ था 2006 में। इसमें जो है प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया था। इसका कारण ये था कि ये परिक्रमण करते करते यूरेनस कहते हैं ब्रोम नेपच्यून जो है उसके परिक्रमण पथ को काट डालता था ये प्लूटो, इसी वजह से इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद भी करेंगे, तो एक लाइक तो बनता है।